नमस्कार बच्चों, राम राम। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोडा के अंदर। तो बच्चों, आप सभी को पता है प्रत्येक दिन की भांति एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ बच्चों। आज यानी 9 अगस्त 2024 के करंट अफेयर का सेशन लेके। आप सभी को पता है प्रत्येक एग्जाम, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे जीडी हो, कोई भी एग्जाम जब अपन देते हैं तो उसके अंदर सबसे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। किसके बारे में? करंट अफेयर के बारे में। तो इसी करंट अफेयर को बच्चों अपने प्रत्येक दिन 15 मिनट की क्लास लेके मैं आपके सामने, और इसी 15 मिनट के अंदर फटाफट बच्चों अपने कितने क्वेश्चन हल करते हैं? 10 क्वेश्चन हल करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी इस करंट अफेयर की, डेली करंट अफेयर की क्लास के अंदर बच्चों। तो थंबनेल के अंदर देखिए, आज की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं गोल्डन बॉय यानी नीरज चोपड़ा से अपन शुरुआत करते हैं। ओलंपिक 2024 के अंदर बच्चों जिस पद का अपने को इंतजार था, वो पद जो है बच्चों किसके द्वारा दिलाया गया? नीरज चोपड़ा के द्वारा दिलाया गया। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आज की क्लास का बच्चों? पहला क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही के अंदर। क्वेश्चन में है हाल ही में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया? भी हाल ही के अंदर हाल ही के अंदर राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया? देखिए बच्चों, 2 अगस्त को अगर पूछा जाए कि सबसे पहले 2 अगस्त को अपने लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 2 अगस्त को मनाया जाता है बच्चों दादर एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस। दादर एवं नगर हवेली बच्चों, दादर एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस पूछा जाए कब मनाया गया था, तो 2 अगस्त को मनाया गया था। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस से। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 2 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो 2 अगस्त को मनाया जाता है। इसी की अपन चर्चा करें बच्चों कि राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो आप सभी को पता है बच्चों 7 अगस्त 2021 को। और 7 अगस्त 2021 को ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? टोक्यो के अंदर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। इसी टोक्यो यानी जापान के अंदर। इसी टोक्यो यानी जापान के अंदर बच्चों नीरज चोपड़ा के द्वारा बच्चों कौन सा जो है पदक जीता गया था? नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है बच्चों 2021 के अंदर जो है वो गोल्डन, जो कौन सा पदक जीता गया था बच्चों? स्वर्ण पदक जीता गया था। और यही जो स्वर्ण पदक जीता गया था बच्चों, इसी उपलक्ष्य के अंदर प्रत्येक साल 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो प्रत्येक साल 7 दिवस को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। शुरुआत कब हो गई थी? 2021 के अंदर से शुरुआत हो गई थी बच्चों। टोक्यो ओलंपिक से इसकी क्या कर दी गई थी? शुरुआत कर दी गई थी। तो 2 अगस्त को दादर एवं नगर हवेली दिवस हो गया। 7 अगस्त को कौन सा हो गया? राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जो है बच्चों हो गया। 6 अगस्त को पूछा जाए तो कौन सा दिवस हो गया? हिरोशिमा दिवस हो गया। कौन सा हो गया बच्चों? हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? यानी 6 अगस्त 1945 को जो बच्चों है हिरोशिमा के ऊपर जो है जो बम फेंक दिया गया था या बम गिरा दिया गया था, किसके द्वारा गिराया गया था? तो ये जो है गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। इसीलिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और पहली बार जो है किसका? एटम बम का क्या किया गया था बच्चों? प्रयोग किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 फिर से देखिए, सही आंसर हो जाएगा बच्चों 7 अगस्त। चलो भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए भाई इन्हीं के बारे में फिर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है हाल ही में पेरिस ओलंपिक के अंदर नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? आप सभी को पता है बच्चों पेरिस ओलंपिक जो है इस बार 2024 के अंदर, और 2024 के अंदर ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो आप कहोगे सर पेरिस ओलंपिक का आयोजन तो बिल्कुल पेरिस के अंदर किया जा रहा है। पेरिस कहाँ की राजधानी हो गई भाई? फ्रांस की राजधानी के अंदर बच्चों इनका आयोजन किया जा रहा है। इसीलिए जो है बच्चों पेरिस ओलंपिक के अंदर अभी जो है कल यानी नीरज चोपड़ा के द्वारा और नीरज चोपड़ा के द्वारा कौन सा पदक जीता गया? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है रजत पदक जीता गया। जबकि पूछा जाए नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? नीरज चोपड़ा का संबंध है बच्चों जेवलिन थ्रो, यानी इनका संबंध किससे हो गया? भाला फेंक से इनका क्या हो गया? संबंध हो गया भाई। जबकि पूछा जाए कि 2024 के अंदर जो है बच्चों
ओलंपिक पेरिस ओलंपिक के अंदर जो है किसके अंदर भाला फेंक के अंदर स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया था? तो स्वर्ण पदक जीता गया था अरशद नदीम के द्वारा जीता गया। और अरशद नदीम कहाँ के है? अरशद नदीम है बच्चों पाकिस्तान के। इन्होंने तो कौन सा पदक जीता? इन्होंने तो स्वर्ण पदक जीता। जबकि अपने नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है बच्चों रजत पदक जो है बच्चों जीता गया। कौन से ओलंपिक के अंदर? पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर जो है जीता गया। अपने से पूछा जाए बच्चों अभी तक जो है पेरिस ओलंपिक के अंदर भारत ने कितने पदक जीते? सबसे पहला पदक जीता था आप सभी को पता है मनु भाकर के द्वारा जीता गया था। इसके अलावा सरबजोत सिंह के द्वारा जो है बच्चों पदक जीता गया था। इसके अलावा किसने पदक जीता? तो हॉकी के अंदर इस बार जो है भारत को पदक मिलता है। इसके अलावा और पदक किसके द्वारा जीता गया? नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है पदक जीता गया। और इसके अलावा और पदक किसके द्वारा जीता गया? तो ये जीता गया विनेश फोगाट के द्वारा। किसके द्वारा? विनेश फोगाट के द्वारा। तो अब तक अपने से पूछा जाए पेरिस ओलंपिक के अंदर भारत ने कितने पदक जीत लिए? तो देखिए मनु भाकर के द्वारा 2 पदक जीते गए। मनु भाकर ने देखिए कितने पदक जीते? मनु भाकर ने 2 पदक जीता। सरबजोत सिंह ने 1 पदक जीता। हॉकी के अंदर भारत को 1 पदक मिला। इसके अलावा नीरज चोपड़ा ने 1 पदक मिला। और ये जो है विनेश फोगाट को 1 पदक। 2 3 4 5 और कितने 6 पदक हो गए भाई। तो पेरिस ओलंपिक के अंदर अभी तक भारत ने कितने पदक जीत लिए? अभी तक भारत ने जो है बच्चों 6 पदक जीत लिए। जबकि पेरिस ओलंपिक के अंदर नीरज चोपड़ा को कौन सा पदक मिलता है? नीरज चोपड़ा को तो मिलता है बच्चों गोल्डन बॉय। कौन सा पदक मिलता है? रजत पदक इन्हें मिलता है। चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में इंग्लिश चैनल तैरकर अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक जिया राज का संबंध किससे? इससे पहले 2 या 3 दिन के अंदर बच्चों जो पहली स्लाइड थी उसके अंदर अपने ये क्वेश्चन पढ़ा था कि हाल ही के अंदर इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की तैराक कौन बनती है? तो उस क्वेश्चन का सही आंसर अपने लिए कौन सा था? उसके लिए सही आंसर था अपना जिया राय था। बिल्कुल जिया राय था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि उनका संबंध किस राज्य से है भाई। उनका संबंध पूछा गया है। उनका संबंध किस राज्य से है? तो बच्चों उनका संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से उनका क्या है? संबंध है। लेकिन इससे भी अच्छा एक क्वेश्चन और है। पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर बच्चों कितने राज्यों की टीम जो है, कितने राज्यों के खिलाड़ी जो है पेरिस के अंदर खेलने गए हैं? 23 राज्यों के खिलाड़ी खेलने गए हैं। जबकि पूछा जाए सर्वाधिक खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक के अंदर, सर्वाधिक खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक के अंदर किस राज्य से बच्चों? तो हरियाणा राज्य से है। और अकेले हरियाणा राज्य से कितने खिलाड़ी है? अकेले हरियाणा राज्य से तो 22 खिलाड़ी है। कितने राज्य हो गए? 22 खिलाड़ी। जबकि पूछा जाए कि जिया राय का संबंध किस राज्य से है? तो बच्चों जिया राय का संबंध किससे हो गया? उत्तर प्रदेश से हो गया, यूपी से हो गया। यानी यूपी के वर्तमान के अंदर पूछा जाए कि मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। इसके अलावा पूछा जाए राज्यपाल वहां की कौन है? आनंदीबेन पटेल है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज लगभग अपने खेल से संबंधित क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों हाल ही में पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस खेल के लिए जो है एक के लिए दूसरा पदक जीता था भाई। तो इसका मतलब बच्चों पूछा गया है किस खेल के अंदर जीता है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मनु भाकर का संबंध किससे है। सबसे पहली बात तो ये है बच्चों मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? मनु भाकर का संबंध है शूटिंग से, निशानेबाजी से। किससे संबंध हो गया इनका? निशानेबाजी से हो गया। क्लियर हो गया। इसके अलावा पूछा गया है सरबजोत सिंह। इसके अलावा पूछा गया बच्चों सरबजोत सिंह का संबंध किससे है? तो सरबजोत सिंह का संबंध भी किससे है? निशानेबाजी से इनका संबंध है। एकल प्रतिस्पर्धा के अंदर मनु ने कौन सा पदक जीता? एकल प्रतिस्पर्धा के अंदर मनु ने कांस्य पदक जीता। जबकि पूछा जाए बच्चों की ज्वाइंट जो थी प्रतिस्पर्धा उसके अंदर इन दोनों ने कौन सा पदक जीता था? इन दोनों ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। कितने मीटर एयर राइफल के अंदर इन्होंने पदक जीता था? तो बच्चों 10 मीटर एयर राइफल के अंदर इन्होंने भारत को कौन सा पदक दिलाया था? भारत को कांस्य पदक दिलाया। कौन सा पदक दिलाया? भारत को कांस्य पदक। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने लिए कौन सा हो जाएगा? निशानेबाजी के अंदर। कौन सा हो जाएगा? निशानेबाजी के अंदर। और दूसरी बात यह कि अब तक भारत ने है जो सर्वाधिक पदक इस खेल के अंदर जो है बच्चों ओलंपिक पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर सर्वाधिक पदक किस खेल के अंदर जीते हैं? तो वो भी किस खेल के अंदर जीते हैं? निशानेबाजी के अंदर जीते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई कौन सा क्वेश्चन।
हाल ही में राजस्थान की पहली विमानन अकादमी कहां शुरू की गई? तो देखिए भाई, हाल ही के अंदर राजस्थान और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो गए, डिप्टी सीएम कौन होगी? दिया कुमारी हो गई। तो यहाँ पे राजस्थान के अंदर जो है पहली विमानन अकादमी शुरू की गई है। और पहली विमानन अकादमी कहां पे शुरू की गई बच्चों? पहली बात तो राजस्थान और राजस्थान के अजमेर के अंदर शुरू की गई। और अजमेर के अंदर भी पूछा जाए कहां पे शुरू की गई, तो अजमेर के अंदर भी शुरू की गई किशनगढ़ के अंदर। कहां पे की गई? किशनगढ़ के अंदर। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? अजमेर हो गया। अभी कौन सा हो गया? अजमेर, किशनगढ़। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर राजस्थान की पहली फ्लाइंग अकेडमी शुरू हुई है, जहां पर विमान उड़ाने की 10 महीने की क्या दी जाएगी बच्चों? ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये राजस्थान के लिए अच्छी वाली बात है। अभी कौन सी वाली बात है? अच्छी वाली बात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ने पूछा है, हाल ही में द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन कहां किया गया? फिर से देखिए, द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 का कहां पर आयोजन किया गया? स्पेन में किया गया, फ्रांस में किया गया, मलेशिया के अंदर। तो ये कहां पर किया गया? मलेशिया के अंदर किया गया। कहां किया गया बच्चों? मलेशिया के अंदर किया गया। चलो बढ़ते हैं आगे भाई। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर भाई। निधन से संबंधित, पुस्तकों से संबंधित एक हाल फिलहाल की घटनाओं पे बच्चों प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न है, हाल ही में शोभना राडेना का निधन हुआ है। शोभना रानाडे का निधन हुआ है। वे कौन थी? पत्रकार थी, गायिका थी, लेखिका थी, समाज सेविका थी। तो हाल ही के अंदर शोभना रानाडे का जो निधन हुआ है, इस शोभना रानाडे का संबंध किससे हो गया बच्चों? तो इस शोभना रानाडे का संबंध जो है, वो शोभना रानाडे का संबंध हो गया सामाजिक कार्यकर्ता से। किससे हो गया? सामाजिक कार्यकर्ता से हो गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बताइए। आप बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बच्चों? चलो देखो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? पर्वत प्रहार जो है अभ्यास आयोजित किया है। सेना की स्ट्राइक कोर करने जा रही है पूर्वी लद्दाख के अंदर बड़ा अभ्यास। और बड़े अभ्यास का नाम क्या हो गया? पर्वत प्रहार हो गया। और ये पर्वत प्रहार जो है बच्चों कहां पर किया जा रहा है? ये पर्वत प्रहार किया जा रहा है लद्दाख के अंदर। कहां किया जा रहा है? लद्दाख के अंदर किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही हो गया ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोइंग से किसे अपना नया अध्यक्ष और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स नियुक्त किया है? मनोज मित्तल, विकास लखेरा, केली आर्टबर्ग, या फिर इनमें से कोई नहीं भाई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसे नियुक्त किया है? किसके द्वारा भाई? बोइंग जो है अपना अध्यक्ष सीईओ नियुक्त किया है मनोज मित्तल, विकास लखेरा, केली आर्टबर्ग को किया है भाई। किसे किया है? केली आर्टबर्ग को किया है। किसके द्वारा? बोइंग के द्वारा भी अपना जो है नया सीईओ नियुक्त किया गया है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही के अंदर विदेश मंत्री, आप सभी को पता है भारत के विदेश मंत्री कौन है? 18वीं जो कैबिनेट जो है बच्चों, उसके अंदर विदेश मंत्री कौन हो गए? एस जयशंकर हो गए। इसके अलावा 17वीं लोकसभा जो थी, इसके अंदर भी कौन थे? विदेश मंत्री एस जयशंकर। हाल ही के अंदर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये गए हैं बच्चों मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर। कहां पर गए हैं? मालदीव की आधिकारिक यात्रा पे गए। अभी हाल फिलहाल के अंदर एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था बच्चों, भारत के कौन से 2 बंदरगाह है जो मालदीव उनका उपयोग करेगा? तो वो भी जो है बच्चों 2 बंदरगाह जो थे, कौन कौन से बंदरगाह थे? एक का नाम था विशाखापट्टनम, एक का नाम था बच्चों विशाखापट्टनम, और दूसरे का क्या नाम था? दूसरे का नाम था बच्चों कांडला। ये जो दोनों पोर्ट थे, इनका उपयोग अब कौन करेगा? इनका उपयोग अब भारत के साथ साथ मालदीव भी करेगा। और भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, ये अभी आधिकारिक यात्रा पे गए हैं। यानी कब से कब तक? 9 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक ये कहां पे रहेंगे? मालदीव के अंदर रहेंगे। कहां पे रहेंगे? मालदीव के अंदर रहेंगे। चलो बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट बताइए भाई। क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई? तो हाल ही के अंदर जो है बच्चों 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में 35 गांवों को क्या दी गई है? मान्यता प्रदान की गई है। कितने गांवों को मान्यता प्रदान की गई है बच्चों? 35 गांवों को मान्यता प्रदान की गई है। हाल ही में किस राज्य में आर आर स्वे को पूर्णकालीन डीजीपी बनाया गया है?
हाल ही में किस राज्य में आर सवे को पूर्णकालीन डीजीपी बनाया गया? तो ये बच्चों पूर्णकालीन डीजीपी कहाँ के बनाए गए हैं? तो ये पूर्णकालीन डीजीपी बनाए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के बनाए गए हैं। कब तक रहेंगे ये रहेंगे बच्चों 30 सितंबर 2024 तक। कहाँ के डीजीपी रहेंगे? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहाँ के रहेंगे? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर के रहेंगे। कहाँ के रहेंगे? जम्मू एंड कश्मीर के रहेंगे। चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भाई, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछा गया है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हुआ है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही के अंदर पश्चिम बंगाल के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे बच्चों कौन है? बुद्धदेव भट्टाचार्य का क्या हो गया? निधन हो गया है। वो कहाँ के सीएम थे? तो वो थे बच्चों पश्चिम बंगाल के सीएम थे। तो ये था बच्चों आज फटाफट वाला अपने करंट जीके का सेशन। 15 मिनट के अंदर बच्चों आज अपने 15 मिनट का निपटारा, 15 क्वेश्चन का क्या किया है बच्चों? निपटारा किया है। 15 मिनट 15 क्वेश्चन जल्दी जल्दी अपन ने किया है बच्चों। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को क्या किए हैं? पढ़े हैं। तो मिलते हैं फिर से एक नई क्लास के साथ बच्चों, करंट जीके की, करंट अफेयर की डेली सेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं बच्चों कल से करंट जीके की एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।